गुड आफ्टरनून क्लास 8। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 साइंस। देखिए, आज की वीडियो में हमको पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। हम आज नाइट्रोजन साइकिल से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स आर नॉट ओनली microorganisms that convert atmospheric nitrogen into compounds that plants can use। देखिए, लेग्यूम्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। जो रूट्स होते हैं लेग्यूम्स के, दलहन के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी सूक्ष्म जीवियों को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, प्रोटोजोन्स हो गए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो प्लांट यूज़ करता है अपनी प्रोडक्शन के लिए। और कई सारे बैक्टीरियाज हैं मिट्टी के अंदर, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, और भी कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, सम कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और एमिनो एसिड्स। देखिए, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया या एमिनो एसिड्स में चेंज करते हैं, ठीक है, और जिनसे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ओके, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनियम साल्ट्स को नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। ओके, और देखिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना जी नहीं सकते, इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रीज़न दिया हुआ है कि दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन। क्योंकि ये उस योग्य नहीं होते कि ये क्या कर सकें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज कर सकें, ठीक है। और कंपाउंड जो है वो प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रोटीन क्या है, एक आपका न्यूट्रिएंट है ना, तो बिना किसी न्यूट्रिएंट के कोई ग्रोथ नहीं कर सकता। ओके, प्लांट्स यूज़ द नाइट्रेट अवेलेबल इन द सॉयल टू मेक प्रोटीन। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं वो इन्हीं मिट्टी में मिले नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और एनिमल्स कैसे डिराइव करते हैं, जो भी वो फूड खाते हैं उसमें से प्रोटीन को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, when plants and animals die, the nitrogenous compounds locked in their body are converted into ammonia by microorganism। देखिए, जब पौधे और पशु मर जाते हैं तो यही नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी बॉडी में लॉक हो जाते हैं, ठीक है, और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर द सन। देखिए, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है, ठीक है, उससे क्या करती हैं वो, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज कर देती हैं, ठीक है। आगे देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में दिया है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आपका रह गया है। देयर इज़ ए रिवर्स प्रोसेस इन नेचर विच रिटर्न नाइट्रोजन टू द एयर। सम बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल ब्रेक डाउन नाइट्रोजनस कंपाउंड टू गेट एनर्जी। ऑल दिस प्रोसेस कैन बी समड अप एज अ कंटिन्यूअस। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी कि अमोनिया नाइट्रोजन का अमोनिया या एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाना, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट का नाइट्राइट में चेंज हो जाना, नाइट्राइट का नाइट्रेट में चेंज हो जाना, ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रोसेसेस से मिलकर क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen and dissolving nutrient present in the soil are cultivated especially. These microorganisms are put into packet, farmers buy them and mix them with the seed they sow। देखिए, बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है,
कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, और डिजॉल्विंग न्यूट्रिएंट मतलब जो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट मिले हुए होते हैं उनको कल्टीवेट करके बनाया जाता है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, पैकेट्स में भरकर, और किसान इसको खरीदते हैं, ओके, और जो बीजों को वो बोते हैं उसमें मिलाकर इसको बोया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर एज इट समटाइम कॉल्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंग, द स्लज फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सो ऑन। देखिए मैन्योर कैसे बनाया जाता है, जो फसलों के जो रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यू का मतलब कि शेष भाग, मतलब सारा फसल हटाने के बाद जो उसका यूज़फुल पार्ट होता है उसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसी को हम क्रॉप रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। एनिमल डंग मतलब कि जानवरों का जो गोबर होता है, ठीक है, अक्सर गायों का गोबर होता है ना, उससे मैन्योर बनता है, ठीक है, आई बात समझ में। और when the manure is produced by allowing microorganism to act on the waste matter in the covered pits, it is called compost। और देखिए जब इन्हीं मैन्योर को, ठीक है, कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्ट करके, मतलब किसी कवर्ड पिट्स में, मतलब ढके हुए किसी गड्ढे में पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर ग्रोन स्पेशली टू प्रोड्यूस मैन्योर। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्पेशली इसीलिए उगाए जाते हैं मैन्योर बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे क्लस्टर बीन हो गया आपका, काउपी मतलब राजमा हो गया, ज्वार हो गया, और उसके बाद आपकी उड़द की दाल जो हो गई, ठीक है, ये सारे जो पौधे होते हैं वो, उनके पौधों से मैन्योर बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। दे आर प्लोड बैक इनटू द सॉइल एंड रिफर्ड टू एज ग्रीन मैन्योर। और इनसे जो मैन्योर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, ओके। उसके बाद देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है। देखिए फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र होता है कि जो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और केमिकल का यूज़ करके, ठीक है, आई बात समझ में। मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर। दे आर 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर कंपाउंड ऑफ कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखिए 3 तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, इसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन की। दूसरा होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, इसमें फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं। और तीसरा होता है पोटैशिक फर्टिलाइज़र, जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं, ओके। उसके बाद देखिए एक प्रोसेस दी हुई है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड certain nutrient which are either absent or not present in adequate quantity in manure। देखिए पौधों को कुछ ऐसे पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है जो मैन्योर में नहीं उपलब्ध होते हैं, जो किससे मिलते हैं, फर्टिलाइज़र से ही मिलते हैं, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हार्म द सॉयल। लेकिन फर्टिलाइज़र का भी अधिक मात्रा में यूज़ करने से किस सॉयल में क्या होता है, सॉइल को हार्म होता है, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडी कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। देखिए फर्टिलाइजर हमने पढ़ा कि केमिकली बॉन्डेड होता है, ठीक है, मतलब केमिकल से बनता है। तो केमिकल हार्मफुल भी तो होते हैं ना, तो इनका ओवर यूज़ क्या होता है, हार्मफुल होता है। और मैन्योर से कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो यही फर्टिलाइजर्स जब वाटर बॉडी यानी कि नदियों में, समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में जाते हैं, बहते हैं वहाँ पे, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जलीय जीव होते हैं, ये उनको मार देते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको यूट्रोफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ओके।